बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि एतज गेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। कठो श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। अर्थात 3 तत्व का ज्ञान कंपलसरी है, परमावश्यक है। एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरक, अथवा एक का नाम भगवान, एक का नाम जीव, एक का नाम माया। जीव को भोक्ता कहा है। क्यों? आत्मानगम रथिनम विद्धु शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद पहले अध्याय का तीसरी बल्ली का 3रा 4था मंत्र। ये शरीर एक रथ है, तांगा एक्का। इसमें कुछ घोड़े हैं और एक सारथी है, ड्राइवर, और एक घोड़े के मुंह से रस्सी है ड्राइवर के हाथ में, को लगाम कहते हैं, और एक पैसेंजर यात्री बैठा है, उसको अपने घर जाना है। इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म। अर्थात ये हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मिक्सचर होकर नाम हुआ भोक्ता ब्रह्म। ये इंद्रियां हैं हमारे घोड़े। आँख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये सब घोड़े हैं। और इन सब को गवर्न करने वाला मन, ये लगाम है, रस्सी जो घोड़ों के मुंह से बंधी है। जिधर को रस्सी इशारा करेगी उधर घोड़े चलेंगे। यानी मन जैसा कुछ आर्डर देगा, इंद्रियां वैसा ही कर्म करेंगी। मन के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती 1/100 सेकंड को भी। और मन का शासक, गवर्नर बुद्धि है। जैसा बुद्धि कहेगी वैसा ही मन करेगा, और वैसा ही मन इंद्रियों से कराएगा, और वैसा ही रथ चलेगा। गड्ढे में जाए चाहे अपने स्थान पर जाए, यात्री जो बैठा है वो इतना जानता है कि जब मेरा घर आ जाएगा तो मैं कह दूंगा बस रथ रोक दो, और जब तक मेरा घर नहीं आएगा तब तक कहीं भी खड़ा करो रथ को, वो देखेगा ये मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं। इस प्रकार इस बुद्धि सारथी ने हमको 84 लाख मकानों में दौड़ाया
एक दो करोड़ बार नहीं, अनंत बार। लेकिन हम अपने घर को नहीं पहुंच सके। अस्तु, आगे मैंने आपको बताया कि एष वै रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद पहले अध्याय के पहले ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। वो आनंद स्वरूप ब्रह्म, जिसको हमने कहा था भगवान, उसको पाकर ये आनंदमय हो सकता है। हमको आनंद चाहिए क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, और चूंकि हमारा मन एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव अनादिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही हमारा वर्क हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, प्रेमानंद, रामानंद, कृष्णानंद न मिल जाएगा। आगे फिर विचार किया गया कि उस ब्रह्म को पाने के लिए केवल एक मार्ग है, बड़ा सरल है, उसे कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयत भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। वेद कह रहा है भक्ति से ही वो प्राप्त होगा आनंद ब्रह्म भगवान। उपासते पुरुषम जे यकामा ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र। उपासना उसी ब्रह्म की करनी होगी और कामनाएं सब त्यागनी होगी, तब उसकी प्राप्ति होगी। और मैंने कल भी बताया था, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो, और कोई कामना अंतःकरण में, यानी भुक्ति मुक्ति प्रमुख दो कामना है, ना आने पाए। बस अरे दो ही कामना तो छोड़ना है। ब्रह्मलोक तक के सुखों का नाम भुक्ति, और भगवान में मिल जाना, एकत्व हो जाना, इसका नाम मुक्ति। ये दो कामनाएं चुड़ैल कहलाती हैं शास्त्रों में। चुड़ैल होती है निकृष्ट आत्माएं, जब किसी को लग जाती है तो वो बेचारा दुखी परेशान रहता है, जब तक वो भूतात्मा उसके भीतर रहेगी वही वर्क करती है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि भुक्त मुक्त स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक भुक्ति मुक्ति ये दो चुड़ैलें आपके हृदय में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। कर्म का फल स्वर्ग है, इसलिए वो निरर्थक है। ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति है। न ब्रह्मानंद मिलेगा
और न माया की निवृत्ति होगी, क्योंकि भगवान का चैलेंज है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। येषां स एव भगवान दयये दनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरन्ति च देव माया नैषां ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। भागवत 2 अध्याय के 7वें, 2 स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात भगवान का चैलेंज है, जो केवल मेरी शरण में आएगा उसी की माया जाएगी, मेरी कृपा से। कृपा से ये शब्द भूलना नहीं। और ज्ञानी भगवान को तो मानता ही नहीं, वो तो अपने को भगवान मानता है, वो भगवान के शरणागत नहीं होता। ज्ञान मार्ग में सगुण साकार भगवान को मानते ही नहीं, कहते हैं ये माइक है। उनका जो ब्रह्म है वो ब्रह्म कृपा नहीं करता, कुछ नहीं करता, अकर्ता है वो ब्रह्म, कुछ नहीं करता। तो कृपा भी कैसे करेगा? शंकराचार्य ने कहा उदासीन स्तब्ध, हमारा ब्रह्म उदासीन है, सततम अगुण संगरहितो भमांस्तातः कातः। हे मेरे ब्रह्म, तुम उदासीन हो, गुण रहित हो, कर्म रहित हो, तो कृपा कैसे करोगे? अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद्वसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। हंसी की बात सुनिए। शंकराचार्य कहते हैं आप कुछ तो करते ही नहीं, कुछ कर सकते ही नहीं, तो कम से कम हमारे हृदय में आके बस जाओ। है, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो बस जाओ किससे कह रहे हो? किसी आदमी से जो बहरा हो उससे कहे कि आप बहरे हैं, सुन तो सकते नहीं, जो मैं कह रहा हूं इसका जवाब तो दे दो। तो लोग कहेंगे पागल है बोलने वाला। अरे वो क्या जवाब दे देगा जब सुनता ही नहीं? तो जब ब्रह्म कुछ करता ही नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं, तो बसस्व, मेरे हृदय में आके बस जाओ, ये क्यों कह रहे हो? ये कैसे करेगा? वो कैसे मानेगा? वो न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न सोचता है, न जानता है, न बोलता है, और न कृपा करता है, तो तुम्हारे हृदय में कैसे बसेगा वो? महात्मा लोग हैं, बोल दिए, आगे क्षमा मांगेंगे, अभी ऐसा बोल दिए हैं। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए कृपा नहीं कर सकता, इसलिए माया जा नहीं सकती, इसलिए दुख भी नहीं जाएंगे, 84 लाख योनियों में घूमना होगा। तो ब्रह्म को आनंद मिलता है, वो क्या है? वो तो समाधि में चले जाते हैं ज्ञानी लोग। ज्ञानियों की समाधि है आत्मज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये सत्व गुण का परिणाम है आत्मज्ञान। 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, ये अविद्या कहलाती है, और सत्व गुण ये विद्या माया है।
तो ज्ञानियों का रजोगुण तमोगुण तो चला जाता है, सत्वगुण रह जाता है, यानी विद्या माया रह जाती है। तो आत्मज्ञान तो हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, ये 6 को क्रॉस कर जाते हैं ज्ञानी लोग, इससे परे हो जाते हैं। लेकिन महान और प्रकृति माने माया, उसको नहीं हटा सकते, वो तो कृपा से ही जाएगी। और कृपा तब होगी जब शरणागत होगा, भक्ति करेगा। अगर भक्ति नहीं करता तो आत्मज्ञानी का फिर पतन होकर 84 लाख में घूमना होगा। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत जुष्मदंग्रया। उनका परम पद आत्मज्ञान वहां तक पहुंचकर फिर पतन हो जाता है। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस का पतन हो गया। बिना ब्रह्म ज्ञान हुए चैलेंज नहीं कर सकता कोई, बिना भगवत प्राप्ति हुए चैलेंज नहीं कर सकता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे खिलात्मनि। उसके दर्शन के बाद चैलेंज कर सकता है हो। आप कुछ नहीं कर सकती माया। अब वो चाहे घोर संसार में रहे, हजारों मर्डर करे, हजारों ब्याह कर ले, उसको कर्म छू नहीं सकता। वो शास्त्र वेद सबसे परे हो गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञान या भगवत प्राप्ति के पर एक सीढ़ी पहले भी अगर है तो फिर 84 लाख में आकर गिर सकता है। गिरे हैं, तमाम गिरे हैं। तो ज्ञान से भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक मार्ग रह गया भक्ति। इसलिए वेद कहता है भक्ति रेवैनम। गीता भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। अर्जुन, मुझको जानना चाहो, मुझको देखना चाहो, मुझ में लीन होना चाहो, ये 3 काम ज्ञानियों को, योगियों को, भक्तों को, ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 स्वरूप के जो 3 परिणाम है, सबके लिए केवल भक्ति, केवल भक्ति। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। एक मजाक बताओ आपको, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, ये जो श्लोक है गीता का, इसका अर्थ किया शंकराचार्य ने, भाष्य से कहते हैं कि जो शास्त्राध्ययन करता है वो भगवान को देख सकता है, भगवान में मिल सकता है, भगवान को पा सकता है। भक्ति शब्द का अर्थ किया शास्त्राध्ययन। कितनी आश्चर्य की बात है। हाँ, ठीक है, महात्मा लोग हैं। वेद में एक मंत्र है, पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति आदि। ये स्वाभाविक हैं,
स्वाभाविकी शब्द लिखा है वेद में। तो स्वाभाविकी का अर्थ किया शंकराचार्य ने कल्पित, कपोल कल्पित, बनावटी। भला स्वभाव का अर्थ कल्पित कैसे हो सकता है? कौन से कोश में लिखा है? अरे स्वाभाविकी माने अटल, नेचुरल, उसमें कोई डाउट ना हो, स्वभाव उसे कहते हैं। बहुत सी बातें हैं महात्माओं की। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। जो अनन्य भाव से केवल मेरी भक्ति करता है उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। और कोई परिश्रम नहीं है मेरी भक्ति में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मसना में प्रयतात्मन। पत्ता, अरे कोई पेड़ का पत्ता, नीम का पत्ता दे दो, सबसे कड़वा होता है, मैं बड़े प्रेम से खाऊंगा। अगर प्रेम से दोगे, भक्ति से दोगे तो। पुष्पम फलम, अरे छोड़ो भाई, फल वल नहीं होगा, बहुत गरीब है। तोयम, पानी तो दे सकते हो हमको। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। घोर दुराचारी भी अगर मेरी शरण में आ गया तो उसको भक्त ही मानना, क्योंकि उसके मन का अटैचमेंट मुझ में है। ये बाहर दिखाई पड़ रहा है दुराचार उसका। जैसे बाहर हनुमान जी करोड़ों मर्डर कर रहे हैं, सब दुनिया देख रही है, सब गवाही देने को तैयार है। भगवान कहते हैं तुम सब अंधे हो। उसने किसी के मारने को सोचे ही नहीं, मारेगा क्या? नौवें अध्याय का 40वां श्लोक, 30वां श्लोक। भगवान ने केवल गीता में चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। ये चैलेंज नहीं किया कि न मे ज्ञानी प्रणश्यति न मे कर्मी प्रणश्यति, ऐसा कुछ नहीं। कर्मी का पतन होगा, ज्ञानी का होगा, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। गीता में बड़ा सुंदर निरूपण है। 18 अध्याय गीता में है, 17 अध्याय गीता का लेक्चर दिया भगवान ने अर्जुन को कि युद्ध कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च युद्ध च युद्ध च, बार बार युद्ध कर और मन मुझ में रख, मन मुझ में रख, युद्ध कर। नहीं पल्ले पड़ा अर्जुन के। इतना लंबा लेक्चर, वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजलि वैशेषिक 6 दर्शनों का निरूपण गीता में है, लेकिन अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ा। भगवान परेशान हो गए कि क्या करें। और अगर नहीं समझाए, नहीं समझेगा तो युद्ध ही नहीं करेगा, तो महाभारत ही नहीं होगी। तो भगवान ने कहा अर्जुन सुन, अब अंतिम बात,
सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा इष्टोसि में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। एक होता है गुह्य शब्द, गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम माने प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, सबसे प्राइवेट, यूं समझो गुड बेटर बेस्ट। और एक सर्वगुह्यतमं भूयः, सारे प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, अंतिम प्राइवेट बात सुन। अर्जुन चौंक के बैठ गया, क्या बात है वो? मन मना भो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तू केवल मेरी भक्ति कर और कुछ मत कर। अर्जुन ने फिर मुंह लटका लिया कि बार बार ये भक्ति कर भक्ति कर भक्ति कर बोले जाते हैं, इनको मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा। जो पहले अध्याय में अर्जुन को डाउट था कि ये हमारे बुजुर्ग लोग चाचा मामा काका ताऊ सब हैं, इनको मारेंगे हम, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप लगेगा, और राज्य मिलने से क्या हमको गोलोक मिल जाएगा। भगवान ने बेवकूफ बनाया अर्जुन को कि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, और अगर मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा और बढ़िया चीज। हाँ, दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन कहता है महाराज सवेरे से आपको कोई मिला नहीं बनाने को क्या? अरे इस पृथ्वी में तो सुख है नहीं, मैं भोग ही चुका हूं, और स्वर्ग तो आप ही कह रहे हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो ये दो चीज जो आप दे रहे हैं ये तो सब दुख का मूल है। यहां तो अज्ञान, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता है, न माया निवृत्ति न परमानंद प्राप्ति। ये दोनों वस्तुएं तो मिलेंगी नहीं। तो भगवान ने कहा केवल मेरी भक्ति कर और देख, और आगे सुन, और कुछ मत सोच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सब धर्मों को छोड़ दे। छोड़ दूं? अरे धर्म को छोड़ दूं, अधर्मी बन जाऊं? धर्म को जो छोड़ देगा वो अधर्मी हो जाएगा। अच्छा काम छोड़ देगा तो गलत काम करेगा। नहीं नहीं, सब धर्मों को छोड़कर मुझको धारण कर, केवल मुझको धारण कर मन में। माम एकम, यह भी नहीं। तू धर्म फिजिकल को भी धारण किए है और स्पिरिचुअल धर्म को भी, ये नहीं चलेगा। देखिए दो प्रकार का धर्म होता है। एक धर्म होता है पर धर्म, जो मैंने कल बताया था, केवल श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करना मन से, ये पर धर्म है। और एक होता है अपर धर्म, ये शरीर का धर्म है। वर्णाश्रम धर्म कहते हैं इसको। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तमाम खोपड़ी में बीमारी पाले हैं हम लोग ना। ये शरीर के धर्म है। तो इस शरीर के धर्म को त्याग दे। तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा को धारण करता है क्योंकि उसका अंश है। तो सब धर्मों को छोड़ दे।
धर्म तो दो ही हैं, लेकिन उसके विभाग तमाम हैं। आजकल सारी दुनिया में 11 धर्म चल रहे हैं। कन्फ्यूशियन धर्म, ताओ धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम धर्म चल रहे हैं, सिख धर्म। लेकिन ये सब धर्म दो धर्म के ही बच्चे कच्चे हैं, एक आत्मा का धर्म और एक शरीर का धर्म। बस हम दो हैं, इसलिए हमारा दो धर्म है। या तो शरीर को मैं मानो और या तो आत्मा को मैं मानो। आत्मा को मैं मानोगे ये पर धर्म है, और शरीर को मैं मानोगे ये अपर धर्म, ये आगंतुक धर्म, परिवर्तनशील धर्म, बदलने वाला। देखो ये वर्णाश्रम धर्म क्या है, सुनो जरा थोड़ा संक्षेप में। 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु तक कोई मनुष्य, कोई पुरुष स्त्री की फोटो भी न देखे, मूर्ति भी न देखे। ठीक है, उसने निभाया 25 वर्ष तक। फिर गुरुजी आए, अब तुम एक लड़की से ब्याह कर लो और सदा उसको साथ रखो। ये लो, 25 वर्ष तक तो हमको ये पट्टी पढ़ाया कि स्त्री की शक्ल न देखो, और अब कहते हैं कि ब्याह कर लो। क्या गुरुजी का भी माइंड है। खैर ब्याह कर लिया, 2, 4, 10, 20 बच्चे हुए, 50 साल का हो गया। अरे श्री कृष्ण भगवान के 16,108 स्त्री थी, और एक कश्याम 10-10, एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए थे। हम तो खाली 10 कह रहे हैं, घबरा गए आप लोग। एक बहुत बड़े संत थे, वो यमुना में डूब करके साधना करते थे। यमुना के अंदर डुबकी लगा के पानी के अंदर साधना करते थे। अचानक कुसंग हो गया उनको पानी के अंदर ही, और वो एक राजा के पास गए और उससे कहा कि अपनी लड़की से हमारा ब्याह कर दो। वो ब्राह्मण था, तो उसने कहा कि हम आप कैसे ब्याह कर दें, हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। नहीं, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं महाराज, शाप दे दे। तो उन्होंने कहा कि 50 लड़कियां हमारे पास हैं, जो आपको चुन ले आप उससे ब्याह कर ले। तो उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, इसलिए ये हमको धमकी दे रहा है कि कोई चुनेगा ही नहीं तुमको। तो योग से अपना वो 18 साल का बन गया। अब 50 लड़कियां आई, सब ने उसी को माला पहना दिया, यानी 50 ने पसंद कर लिया उसको, तो 50 स्त्री हो गई उसके। उसने अपने शरीर को भी 50 बना लिया। उसको काय व्यूह देह कहते हैं, योगी लोग कर लेते हैं ऐसा। अब 50 हो गया वो, अब 50 स्त्री। अब वो 50 स्त्रियों के साथ रहने लगा, और 5000 हो गए बच्चे उसके। तब उसको होश आया
अरे अहो इमं पश्यत में विनाशम मनुष्यो, मेरा सर्वनाश देखो आंख से। मैं अकेला था, अब मैं 5000 फैमिली हो गई मेरी, एक क्षण के कुसंग से। तो हम लोग उतनी सामर्थ्य नहीं रखते, 2, 4, 6, 10 बच्चे होंगे बस, और इससे अधिक क्या होगा, यही हमारी फैमिली हो गई। और इसी में हमारे मन का लगाव हो गया। अब उनके दुख में भी दुखी, अपना दुख तो है ही है जो है, आज बुखार है, आज खांसी है, आज जुकाम है, आज उसने डांट दिया, आज उसने अपमान कर दिया, उसका टेंशन है, ये है वो है। अब वो दूसरे अपने लड़के को भी एक्सीडेंट हो गया, अरे क्या हुआ, अरे उसका वो फ्रैक्चर हो गया, अरे डॉक्टर बुलाओ। हर एक बच्चे बीबी के लिए परेशान है दिन रात, कोई सीमा नहीं है दुख की, फिर भी जिंदा है हम लोग और हंसते रहते हैं। और अगर कोई पूछे हाउ आर यू, ऑल राइट, ऑल राइट, अरे एक भी राइट नहीं है, ऑल रॉन्ग है। ये क्या एक्टिंग करते हो, ऑल राइट? एक सेकंड को भीतर ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। आपको तो हम हमेशा याद करते हैं, आई मिस यू। इतनी झूठ, सफेद झूठ। अपने बाल बच्चों की याद करते हैं, अपने संसार की, और हर एक से कहते रहते हैं मिस यू। इस मिस का मतलब है आपको हम मिस करते हैं। यही भावार्थ होगा इसका, और क्या होगा। तो ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बना, कर्म से भी नहीं बना, हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। अतएव भगवान चैलेंज करते हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। तो गीता में भगवान ने कहा कि दो तत्व दो हमारे हैं, एक जीव एक माया। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इसमें यस्मात् क्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तम उत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर से भी परे उत्तम, अक्षर माने जीव, उससे भी उत्तम, इसलिए मुझे वेद शास्त्र में पुरुषोत्तम कहते हैं। और जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो जान लेता है इस रहस्य को, स सर्वविद भजत इमाम, वो सर्वज्ञ केवल मेरी भक्ति करता है, केवल मेरी भक्ति करता है, और कुछ कर ही नहीं सकता। अगर नहीं करता भक्ति तो वो सर्वविद नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं है। तो अर्जुन केवल मेरी भक्ति कर, केवल देखो, एकम माम शरणम ब्रज, और धर्मान परित्यज्य, और सब धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा। और पाप, वही पाप, पाप बार बार पाप करता है। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। लॉ है मेरा, अगर कोई मेरी शरण में नहीं आता और पाप करता है तो मैं दंड देता हूं, नरकादि योनियों में भेज देता हूं। लेकिन अगर, अब कानून का सब सेक्शन है, अगर मेरी शरण में चला आया
तो उसके सब पाप पिछले भी वर्तमान के भी माफ कर देता हूं और आगे का ठेका ले लेता हूं। वो पाप नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पुण्य भी नहीं कर सकता। तस्य कार्यम न विद्यते। भगवत प्राप्ति के बाद फिर कुछ करना नहीं होता, चुप, आनंद भोग दूसरे के लिए करता है। वो किताब लिख रहे हैं बड़े बड़े जगत गुरु, वेद भगवान का ही वाक्य है, वहां से ले करके मनु महाराज, मनुस्मृति, पराशर स्मृति और तमाम ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। ये सब आनंदमय लोग हैं, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए लिख रहे हैं। शिष्य बनाकर उसको योग्य बनाकर साधना करवा रहे हैं, यानी दूसरे के लिए वर्क करते हैं, उनका अपना कोई कर्म नहीं। तो अर्जुन, पाप उसको लगता है जो मेरी शरण में ना आवे। मेरी शरण में आया, अब पाप नहीं लगेगा। ये नंगा हाथ अगर करंट में, जिस तार में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, छुओगे तब करंट लगेगा। और दस्ताना पहन लो और फिर पकड़ लो उसको, डरो मत, फिर करंट नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, अरे तो पहले ही बता देते आप कि आप पाप क्षमा कर देंगे तो फिर हमारी खोपड़ी में बीमारी क्यों रहती। हाँ, तो भगवान ने अंतिम पूछा 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तुम्हारा ज्ञान चला गया अर्जुन। तो 73वें श्लोक, अंतिम श्लोक में गीता के अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अज्ञान चला गया महाराज, ज्ञान हो गया। तत्प्रसादात् मया च्युत, आपकी कृपा से। क्योंकि शरणागत हुआ मैं तो आपकी कृपा हुई। जो शरणागत नहीं होगा तो कृपा नहीं होगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो इस प्रकार गीता हो, भागवत हो, कहीं हो, हर ग्रंथ में, भागवत से समझ लीजिए जरा और गहराई से, कुछ अधिक समय ले लूंगा। सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव, भगवान ने उद्धव के लिए कहा है, उद्धव मुझसे एक अणु भी न्यून नहीं है। नोद्धवोन्वपि मन्यूना, मेरे बराबर है ज्ञान उसको। उद्धव वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, वदंत कृष्ण से यांसी बहूनि ब्रह्मवादिना तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमारे संसार में अनेक प्रकार के मार्ग चल रहे हैं, स्पिरिचुअल मार्ग। ये क्यों? और ये सब सही है कि कोई सही है? इसका निराकरण कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, कालेन नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। अर्जुन, मैंने तो एक ही धर्म बताया था वेद में, लेकिन वो मेरी वेद वाणी लुप्त हो गई प्रलय में। भगवान में समा जाता है वेद, और फिर जब सृष्टि होती है तो भगवान प्रकट करते हैं। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3रा श्लोक। तो बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवा। वेदों के पढ़ने वाले जो है हुए, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी।
11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचा स्रवंति ही, ये 7वां श्लोक। अलग अलग प्रकृति है सबकी, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। एक परिवार में 4 आदमी 6 आदमी हैं, सबकी अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग टेस्ट है सबका। एक को बैगन पसंद है, एक को और कुछ पसंद है, एक को और कुछ पसंद है, सबका अलग अलग हिसाब है। तो मनमाया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदंत्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। ध्यान दो, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। सब मेरी माया से मोहित हैं, यानी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत सब हैं। तो जो जिस गुण के अंतर्गत है वेद का वैसा ही अर्थ कर लेता है। सत्वगुणी ने वेद पढ़ा, पंडित ने सत्वगुणी अर्थ निकाला, रजोगुणी ने पढ़ा रजोगुणी अर्थ निकाला, तमोगुणी ने पढ़ा उसने तमोगुणी अर्थ ले लिया। इसलिए अनेक अर्थ बन गए, अनेक मार्ग बन गए। हाँ ठीक। जैसे धर्म में के सश्चान्य कामम सत्यम दमम समम अन्य बदंत स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान यमान यमान आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। यानी ये जितने भी मैंने बताए सबका फल स्वर्ग तक है। बस न माया निवृत्ति होगी न भगवत प्राप्ति होगी। जितने भी कर्म धर्म हैं सब भक्त्या हमें कया ग्राह्य एकया भक्त्या, एक भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। उद्धव 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। केवल भक्ति से, और कान खोल के सुनो, धर्म सत्यदयोपे तो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त पेतमात्मान न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म प्लस तपश्चर्या से युक्त ज्ञान, ये सब मिलकर भी अंतःकरण को शुद्ध तक नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां 23वां श्लोक। बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्धि तक नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अतएव भक्ति करनी ही है, भक्ति ही करनी है, और बड़ी सरल है। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा। न हवन करना है, न योग, अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि करना है, और न तो ज्ञान के मार्ग में जाना है कि विवेक वैराग्य समाधि सठ संपत्ति मुमुक्षत्व श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि करना है। कुछ नहीं है। उपवास न न न, खूब ठाट से रसगुल्ला खाओ डेली, ये सब नहीं। अरे उद्धव कहते हैं भगवान से, त्वयोपभुक्त श्रीगंध, त्वयोपभुक्त श्रीगंध। उद्धव कह रहे हैं भगवान से, आपका
सब स्वरूप माने कपड़ा आपका पहना हुआ जो सुंदर सा है वो मैं पहनूंगा प्रसादी में, आपका खाया हुआ जो प्रसाद लूंगा वो खाऊंगा। उच्छिष्ट भोजनो दासा, आप जो इत्र वगैरह लगाते हैं वो भी लगाऊंगा, जो आप माला पहनते हैं प्रसादी वो माला भी पहनूंगा, और चैलेंज से आपकी माया को जीत लूंगा। ये चैलेंज कर रहा है भक्त। हम तो खाली रसगुल्ला कहा और आप लोग हंस पड़े। अरे भगवान का प्रसाद सब कुछ ग्रहण करो, भगवान का प्रसाद कल्पना से नहीं। आप लोग भगवान को भोग लगाते होंगे, कुछ लोग खाना खाते समय ऐसे करके पानी वानी आंख बंद करते होंगे, हाँ, कुछ लोग मंत्र भी पढ़ते होंगे या खाली ध्यान करते होंगे कि भगवान खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, आंख खोला अब बस खाने लगे। देखा नहीं कि क्या चीज खाया, कौन चीज कम हुई। अरे वो खाते थोड़ा ही है, तो फिर आंख क्यों बंद किया, एक्टिंग क्यों किया? भगवान से भी 420 करते हो। जब तुम्हारे दिमाग में ये फेथ है, विश्वास है कि खाते वाते नहीं है, लेकिन लोग ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करने लगे। अरे तो संसार से तुम 420 करो, भगवान को तो छोड़ दो। ऐसे नहीं, भगवान खाते हैं, खाना पड़ेगा, ये देखकर फील करो क्यों नहीं खाया, क्या कमी है हमारे अंदर। आंसू बहाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अंत में तुम जीत जाओगे, उनको खाना पड़ेगा। एक पुजारी था, उनके यहां तमाम मूर्तियां थी, हनुमान जी भी, शंकर जी भी, दुर्गा जी भी, राम जी भी, श्याम जी भी। आजकल मंदिरों में ये परंपरा है, सबकी मूर्ति रखते हैं कि जिसका जो भक्त होगा आएगा, चढ़ावा चढ़ेगा। एक ही मूर्ति रखोगे तो दूसरा उपासक वहां नहीं जाएगा। और पंडित जी को, पुजारी जी को कहीं जाना था जजमानी में, 1 महीने को तो उन्होंने एक बच्चा पाल रखा था 5-6 वर्ष का। उससे कहा कि देखो बेटा, जैसे मैं करता था ना ऐसे तुम भी सबको नहलाना और भोग लगाना, ऐसा तब खाना। हाँ, उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो अपना नहा वहा के उसने खाना वाना बना के और सबके सामने रख दिया। आप बताओ, पत्थर की मूर्तियां क्या खाती, पहले भी कभी नहीं खाई, तो अब क्या खाएंगी। तो फिर उसने आंख खोला, देखा कोई नहीं खाया। ठीक है, आप हमारे चले गए, आपके चले गए ना पुजारी जी, तो आप लोग इसीलिए न खाते होंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब चलना मुश्किल हो गया बेचारे का। और वो सबसे पूछे आखिर क्यों नहीं खा रहे हैं आप लोग, बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। अंत में उसने कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक लठिया ले आया और भूखा तो था ही कई दिन का, गुस्से में भी था। लठिया उठा के कहता है खाते हो कि जड़ दूं एक। सब खाने लगे, सब मूर्तियों से निकल निकल करके फेक हो गया उसको। जहां विश्वास हुआ वहीं पर सिद्धि हुई, 1 सेकंड की देर नहीं होगी। अब वो रोज खाने लगे सारे भगवान। अब वो बेचारा उधार ला ला करके आटा दाल चावल बनिया के यहाँ से खिलाता रहा। 1 महीने बाद पुजारी आया, उसने कहा कि पिताजी वो बहुत सारा उधार हो गया है। क्या उधार हो गया है, कैसा उधार, इतना आटा तो छोड़ गए थे हम। अरे सब खा गए भगवान लोग। बड़ा बकवास करता है, भगवान लोग खा गए। हाँ, नहीं माना। उन्होंने कहा अच्छा देखो आप ऐसे छुप जाओ यहाँ दीवार के ओट में, और देखो अभी हम परसते हैं, सब खाते हैं। और लठिया लिए रहा और फिर परस दिया।
बस फिर सब लोग जल्दी जल्दी खाने लगे। वो दंग पुजारी कि मैं बुढ़ा हो गया और ये कहीं किसी मंदिर में भी मैंने ऐसा नहीं देखा, ये लड़के में क्या कमाल है, इसमें कुछ कमाल नहीं है। धन्ना जाट वगैरह का तमाम इतिहास आप पढ़ते हैं, अंगूठा छाप लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। या तो इतना बड़ा बुद्धिमान हो कि बुद्धि से परे पहुंच जाए, और या तो घोर मूर्ख बन जाए जैसे पैदा होते समय था, तब भगवत प्राप्ति होती है। और जो खोपड़ी लगाने की बीमारी है हमारे अंदर, तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क, बस यही बाधक है। ये जो हम 4 अक्षर पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, भगवान खाएंगे, अजी हमसे खाएंगे भगवान भला। अरे हम पापात्मा अनंत जन्म के, महाराज जी बता रहे थे कि तुम अनंत जन्म के पापात्मा हो, तो भला हमारे हाथ से भगवान खाएंगे? पहले ही से निश्चय किए बैठे हैं नहीं खाएंगे, तो भगवान को क्या गरज पड़ी है खाएं? ठीक है, तो अपना निश्चय बनाए रहो। तो ये सब करना छोड़ना होगा। रूप ध्यान करते हुए रोकर भगवान को पुकारो तो अंतःकरण शुद्ध हो, तो विश्वास दृढ़ हो। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हुआ करती। वाल्मीकि इतना बड़ा पापात्मा, गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना आऊं। वाल्मीकि ने पूछा नहीं कि गुरुजी आप कब तक लौट के आएंगे, आप बोलना नहीं, जो आज्ञा दी उसका पालन करो, बस। वह जम गया, मरा मरा कहते कहते महापुरुष बन के निकला। तो हमको पूर्ण विश्वास पूर्वक भगवान का रूप ध्यान बनाकर और रोकर उनका नाम गुण लीलाज कीर्तन करना है। सदा सर्वत्र उनको अपने साथ मानना है, कभी स्वयं को अकेला नहीं मानना है। अकेला है ही नहीं हम, हमारे साथ श्याम सुंदर हैं, अंदर बैठे हैं। वेद कह रहा है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। वो आपके हृदय में आपके आइडियाज नोट करता है, आपको कर्म का फल देता है, आप में चेतना शक्ति देता है, इंद्रियों में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। ये फैक्ट है, फैक्ट को एडमिट करो। ये नहीं वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, लिखा है का मतलब मानो। हर जगह तो पाप कैसे करोगे? कोई पाप करने चलोगे, अरे वो नोट कर लेगा, अंदर बैठा नोट कर लेगा, तो पाप नहीं कर सकोगे। अभ्यास करो, अभ्यास करने से होगा, एकदम नहीं होगा। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य से गृह्यते आद्यागमद यदि श्रवत सहस्रणी भी रूत भी। ऋग्वेद का चैलेंज है, आंसू बहाकर अनन्य भाव से भगवान को रोकर पुकारो, हजारों शक्तियों से युक्त होकर तुम्हारे सामने आएंगे। वेद कह रहा है ऐसा करना है। उधार मत करो इस शरीर को, ये मत समझो अभी हम 20 साल के हैं, अभी हम 40 साल के हैं। अरे पैदा होते ही लोग मर रहे हैं, देख तो रहे हो संसार में। इसलिए किसी का कुछ भरोसा नहीं, कब टिकट कट जाए। हर समय सावधान रहो, साधना करते रहो, तो लक्ष्य की प्राप्ति करतलगत है। शेष फिर कभी।